सोनिया गांधी जो बड़ी मम्मी थी ना, वो अपने सुपर पीएम और सुपर पीएम। यार हमको शर्म आती है भाई साहब, पूरे देश को शर्म करना चाहिए। सब बुजुर्ग कैमरा घुमा भाई, थोड़ा सा कैमरा घुमा थोड़ा सा। अभी इलेक्शन कराते बैलेट पेपर के कराते, अब ईवीएम में इलेक्शन होगा तो सरकार फिर इनकी बनेगी। वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता था, वहाँ से लोग बैलेट पेपर और जो बक्सा उक्सा होता ना, सब लेके भाग जाते थे रहर के खेत में, बाजरे के खेत में। राहुल गांधी कुछ नहीं थे, मगर वो इतनी पावर रखते थे कि प्रधानमंत्री द्वारा लाया हुआ ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ने की हिम्मत रखते थे। हमारे गांव का जो बूथ था ना, वो अति संवेदनशील था, मिलिट्री लगा के चुनाव होता था। जी, आपका नाम? हमारा नाम है अतुल गिरी। आप 2024 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? 2024 में मोदी जी के सिवाय कोई ऐसा नेता है नहीं जिसको हम लाए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है मोदी के अलावा कोई और नहीं आ सकता? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं, कार्य कर रहे हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे। 10 सालों के बीच जो उन्होंने अपना कार्य दिखाया है देश को, बहुत अच्छा है। केजरीवाल ने भी तो अपने टाइम पे काफ़ी कार्य किए। अब केजरीवाल वो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की, जी। और केंद्र की चर्चा कर रही हैं आप, जो भारत की संविधान के दायरे में आता है। हालांकि वो भी ठीक है केजरीवाल का, लेकिन वो प्रदेश की राजनीति है। एजुकेशन को लेकर स्मार्ट क्लासेस उन्होंने बना दी, महिलाओं के लिए बस उन्होंने फ्री कर रखा है, दिल्ली में पानी बिजली सब फ्री कर रखा है, फिर भी आप मोदी को लाना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी काम किए हैं, बिजली फ्री है, लेकिन बिजली फ्री हर व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है दिल्ली वालों की। ऐसा क्यों? हम दिल्ली में खड़े होकर इतना बड़ा शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि हमको तकलीफ है। हमारा कोई घर, हमारा परिवार या कोई, हम अपने पर्सनल के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सर, सरकार काम कर रही है तब। देखिए, बिजली का जो होता है ना, बिजली का इतना बड़ा इशू था, अभी कोयला खत्म हो गया था, कोयला खत्म होने वाला था, पूरा देश मोदी को गरिया रहा था और हर राजनीतिक पार्टी को गरिया रहा था पूरा देश कि बिजली की हमारे यहाँ कमी है। और उसके बाद में भी आप बिजली फ्री में दे रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। बिजली फ्री में होना चाहिए, बिजली फ्री स्कूल में होना चाहिए। सर, इस पर सुनिए, पहले सुनिए, बिजली फ्री स्कूल में होना चाहिए, ठीक है, मंदिर में होना चाहिए और मस्जिद में होना चाहिए, गुरुद्वारे में होना चाहिए, जो धार्मिक स्थल है, जिससे हम लेते नहीं देते हैं। अगर आम जनता को बिजली मिल रही है तो इसमें क्या इशू है? बहुत बड़ी इशू है भैया, काहे बांट रहे हैं आप बिजली बांट रहे हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए पैसा दिया, वो हम उसका प्रशंसा करते हैं, वो अच्छा कार्य है। सरकार काम कर रही है तब भी परेशान, नहीं करती तब भी परेशान। देखिए, कोई परेशान, देखिए परेशान का मतलब ना ऊट पटांग काम करेंगे तो आप तो परेशान तो होगा ही ना। बिजली काहे फ्री करें आप? दिल्ली में बिजली सुनिए, पॉपुलेशन की अगर सरकार काम कर रही है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, सरकार का देखो, हम मोदी जी हो या कोई हो या केजरीवाल जी हो, राशन फ्री में देना जायज़ है, पढ़ाई फ्री में देना जायज़ है, पानी फ्री में दे देना जायज़ है, लेकिन बिजली जो होता है ना, बिजली जहाँ से आता है ना, जहाँ पैदा किया जाता है, वहाँ पूछोगे ना कितने घाटे में चल रहे हैं। अगर देश के लोगों को काम करना है तो सिर्फ, अगर आप मोदी सरकार लाना चाहते, बाकी सरकार क्या करेगी फिर? बाकी सरकार को तो मौका ही नहीं मिलेगा आम जनता के लिए कुछ काम करने के लिए। ऐसा बात है ना, उनको तो पहले मौका दिया गया था, केवल राजनीति करने के लिए आपने गांधी डाला। 2 बेटे हुए उनके हुए तो दोनों को गांधी डाल दिया। अरे गांधी क्यों डाल दिया? क्यों डाला भाई गांधी आपने? या तो फिर दूसरे से शादी करते। अच्छा, आपने गांधी के नाम पे नौटंकी किया पूरे देश के अंदर। उसके बाद में फिर कह रहे हो कि नहीं हम विकास करेंगे। अरे भैया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इडली और सांभर खाइए, वही जाके इटली में, जोने से आपका पेट चले। राहुल गांधी कुछ नहीं थे, मगर वो इतनी पावर रखते थे कि प्रधानमंत्री द्वारा लाया हुआ ऑर्डिनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ने की हिम्मत रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के सुपुत्र थे और वो यूपीए की चेयरपर्सन थी। सोनिया गांधी जो बड़ी मम्मी थी ना, वो अपने सुपर पीएम और सुपर पीएम। यार हमको शर्म आती है भाई साहब, पूरे देश को शर्म करना चाहिए। सब बुजुर्ग कैमरा घुमा भाई, थोड़ा सा कैमरा घुमा, थोड़ा सा दिखा सबको, तो इधर भी दिखा, इधर भी दिखा सबको। हम सभी से पूछना चाहते हैं, देश में अगर विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो किससे मिलता है? प्रधानमंत्री से मिलेगा, गृह मंत्री से मिलेगा, राष्ट्रपति से मिलेगा,
14 के पहले आप उठा के देख लीजिए, मनमोहन सिंह बैठे साइड रहे में होते थे और सोनिया गांधी जी मीटिंग करती थी, तो सुपर पीएम थी ना वो, सोनिया गांधी पीएम मीटिंग करती थी। और तो और सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है, देश के लोगों को शायद ना पता हो कुछ लोगों को, कि जिसने एक कांग्रेस पार्टी ने ही चाइना की सरकार के साथ में MOU साइन किया कि हम आपको जानकारियां आदान प्रदान करेंगे, और ये कहते हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे। अक्साई चीन दे दिया। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता देश बांटे हैं। छाती लोग पीटते हैं कि हमने बांग्लादेश बना दिया। आपको भी पता होगा, न्यूज पे सब लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश बना था। भाई बांग्लादेश जब बना तो पाकिस्तान से कौन लड़ा? भारत लड़ा। नुकसान किसका हुआ? भारत का। हम पूछ रहे हैं पूरे भारत के नेताओं से और पूरे भारत के जनता से, भाई ये बताओ, जब देश आपने बांटा तो उसको तोड़ा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश काहे बना दिया? बांग्ला प्रदेश बनाते ना, हिंदुस्तान में लाते। हिंदुस्तान में नहीं लाए, छाती पीट रहे हो कि हम बांग्लादेश बना दिए। ये कांग्रेस वाले ना सिर्फ और सिर्फ देश के साथ गद्दारी किए हैं, मक्कारी किए हैं। पाकिस्तान बांटे, पाकिस्तान में भी 2 टूक किए, तो भारत में नहीं लिए, एक तो देश बना के आज छाती पीटे। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। कौन सी सरकार लाना चाहते हैं आप 2024 में? मैडम सरकार किसी का भी भरोसा नहीं है भरोसा ही नहीं है आप ना, कोई भी सरकार? कोई भी चले। आज तक लोटू सरकार ही आती रही है। अच्छा, सिर्फ एक 2 प्रधानमंत्री आए थे, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी। बॉर्डर पे दोनों गए थे फौजियों के पीछे, और कोई भी नहीं है। अब मोदी जी ने ऐसा काम किया है ना, मोदी जी ने ऐसा काम किया है, आर्मी वालों के लिए अग्निपथ ला दिया। 4 साल की उनकी नौकरी है, 4 साल बाद वो क्या करेंगे? 4 साल बाद वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे 4 साल? और उनके लिए, उनके 1 साल तो पहले ट्रेनिंग लेंगे और 3 साल नौकरी लेके बाद में अडानी बानी के लिए छोड़ देंगे। जाओ, अभी इलेक्शन कराते, बैलेट पेपर के कराते, अब ईवीएम में इलेक्शन होगा तो सरकार फिर इनकी बनेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इनकी है, वो भी ईवीएम ने कैंसिल कर दी। अच्छा, आप हमको ये बताइए, पिताजी बड़े हमारे, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट को सुनो, हमारे बड़े पिता हैं, हम इनसे इतना ही पूछा चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव क्यों ना हो? हमको बताइए, अब ईवीएम से चुनाव क्यों ना हो? कैसे? ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में दिक्कत है, कितनी दिक्कत आ रही है? ईवीएम में कितनी बेईमानी हो रही है? अच्छा, बैलेट पेपर पे बेईमानी होती कहाँ थी? अब ईवीएम में चिप डालते हैं, एक चिप में कितने वोट जाते हैं? काका सुनो, जवाब ले लो, जवाब देने दो इनको। सुनो, हम जहाँ पे हमारा पैदाइशी जन्म था, वो जगह था उत्तर प्रदेश भदोही जिला। वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता था। वहाँ से लोग बैलेट पेपर और जो बक्सा उक्सा होता ना, सब लेके भाग जाते थे रहर के खेत में, बाजरे के खेत में, मनमानी वोट डालते थे और लाके फिर वहीं जमा कर देते थे। स्थिति ये हुई कि आप लोगों ने सुना होगा कि संवेदनशील बूथ होता है, लेकिन हमारे गांव का जो बूथ था ना, वो अति संवेदनशील था। मिलिट्री लगा के चुनाव होता था। अब इस समय स्थिति है कि वो आ गया, जब से ईवीएम आया, कोई हिम्मत नहीं है कि टच कर ले, लोगों को समझ। और ईवीएम, सुनिए, लोगों को लगता है ईवीएम हक होता है, ईवीएम हटा दो। ईवीएम एक शर्त पे चुनाव आयोग हटाएगा, भारत से हम गूगल हटा देंगे। इसलिए कि बिहार का एक लड़का, गरीब का लड़का, जिसके पास भोजन का हिम्मत नहीं था, वो 5 मिनट के लिए गूगल हैक कर दिया था। जब गूगल भी हैक हो रहा है तो गूगल का भी क्या काम है? उसको भी देश से बाहर करो। ईवीएम यार, नेट से जुड़ने के बजाय लोग कह रहे हैं बाहर करो। ईवीएम बाहर होगा ना तो फिर गूगल भी बाहर कर दो, वो भी तो हैक हो रहा है। उसको काहे पैदा करके यहाँ पे रखे हो आप लोग? और ईवीएम कौन सा नेट से चलता है?